सत्यम सिद्धायन में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धायन आशीर्वाद। आज गुरुजी एक भक्त का बहुत अच्छा प्रश्न आया है जो कि मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम यशपाल है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरी आयु 50 वर्ष है। गुरुजी मैं कम से कम पिछले 20 साल से अनेक ध्यान विधि करते हुए थक गया हूँ और YouTube पर वीडियो देखने के बाद अब मैं रेही क्रिया योग करता हूँ और मुझे केवल खुद में ही ध्यान करना चाहता हूँ और उस ध्यान के बल से अपने को ही जानना चाहता हूँ। मैं ना किसी परिजन का और ना किसी अवतार या योगी का, ना किसी प्रियजन पत्नी आदि का ध्यान चक्र नहीं बनाना चाहता। मुझे केवल अपने ही स्वरूप का ध्यान करना है। तो सीधी सीधी रेही क्रिया योग की अपने पैरों से सिर तक व सिर से पैरों तक ध्यान जैसी ही कोई आत्म ध्यान की सटीक व सरल और शीघ्र सफलता देने वाली विधि बताएं। मुझे अब लगता है कि मुझे एक जीवन मिला है, उसे मैं किसी भी प्रकार की वासना को ध्यान का विषय बनाए बिना स्वयं का आत्म ध्यान करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की प्राप्ति से भी शांति को नहीं पाया जा सकता। ये रबिया और मीरा और चैतन्य का उनमें समा जाने का सिद्धांत मुझे रास नहीं आया। वे भी गुरु ज्ञान से केवल भक्ति में समाये, ना कि स्वयं की प्राप्ति कर मुक्त हुए। वेदों का महावाक्य कि अपनी आत्मा का ध्यान करें, उसके लिए मैंने प्रसिद्ध गुरुओं के साक्षी, विपासना, बिंदु, नाभि शोधन आदि ध्यान योग को खूब किया, पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वे खुद शिव मूर्ति का अभिषेक पूरे ग्लैमर के साथ मंच पर कराते हैं। किसी प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी आंदोलन में उनकी दादियों पर खुद उनके गुरु आते हैं और उपदेश देते हैं। वे खुद मुक्त ही नहीं हैं। सब किया। अब आपकी रेही क्रिया योग मुझे बहुत सफलता दे रही है, पर मुझे और भी जल्दी सफलता पानी है, केवल अपना ही ध्यान करके। बिना लाग लपेट के बताएं गुरुजी कैसे। जय सत्यम सिद्धायन भगत। और आशीर्वाद के साथ तुझे और इस प्रकार के तेने ध्यान वगैरह ये सब किए। असल में जैसे तेने ये ध्यान वगैरह तुमने बताएं कि भाई मैं इस तरीके का ध्यान करता हूँ और वासना रहित। देखिए तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, तुमने बच्चों का उल्लेख नहीं करा, लेकिन पत्नी है तुम्हारे पास में, तो बच्चे हैं। तो सवाल ये आता है कि जब तुम अपनी पत्नी में ध्यान करते हो तो ये तो नेचुरल है, क्योंकि हम क्या काम करते हैं कि चाहे वो लव हो और चाहे हमारा अरेंज मैरिज हो, तो उस अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में क्या है, जो हमारे रिलेशन्स होती हैं, इसकी वजह से हमारा विषय ध्यान का तन पर ही रहता है। तन और दूर होने के कारण हम जो है वासना से जुड़ते हैं। अट्रैक्शन होना और फिर वासना, वो अट्रैक्शन और वासना का तालमेल क्या होता, तन, मन का नहीं होता। मन और ध्यान का जो विषय वो है गुण। जब हमें जो किसी से भी प्रेम होगा रियल में, वो उसके गुणों से होगा। अगर गुण विशेष नहीं है और दोनों ही खाली हैं, दोनों ही हम उम्र और हर एक तरीके से, आप प्रियतनशील हो, वो ठीक है, प्रियतन नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारे प्रियतन में संग दे रही है या नहीं दे रही, ऐसे करके जब हम अपने से उसमें ध्यान करते हैं तो हमें ये बीच बीच में आती रहती हैं और हमें बीते हुए क्षण, रिलेशनशिप, ये आके हमारी वासना को थोड़ा बढ़ाती हैं। तो हमें दो द्वंद्व हो जाती हैं वासना को काटने में, अट्रैक्शन को प्रेम की ओर बढ़ाने में। तो अट्रैक्शन तो बढ़ता नहीं है, नतीजा जो है क्या है कि प्रेम ना बढ़ के गुण, प्रेम तो गुण का कारण है और गुण होते नहीं, तो हमें विरोध और विद्रोह और ये सब चीज़ आती है। नतीजा हमारा ध्यान ज़्यादातर टूट जाता है। और हम इसलिए ध्यान करते हैं कि भाई कि वो मेरा ही कर्म है, मेरा ही भाग है, मेरे बच्चे मेरा भाग हैं, मैं उनकी सफलता के लिए ध्यान करता हूँ। तो यहाँ मनोकामना जुड़ जाती है। मनोकामना जुड़ने पे हम लौकिक बन जाते हैं, अलौकिक में नहीं आते। तो विषय क्या होता है कि हम अलौकिक हों। अब अलौकिक हों, इसके लिए अपने स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है। और अपना स्वरूप हमने ऐसे ही तो देखा है कि मैं ये हूँ, लेकिन मैं ये ही हूँ, ये क्या कन्फर्म है? मैं बहुत से कहेंगे आप प्रकाश हो, आप आत्मा हो, तो आत्मा का स्थान यहाँ वहाँ है, तो आप भ्रमित हो जाते हो। अब अपने स्वरूप का ध्यान करें, तो अपने स्वरूप का ध्यान कैसे करें, तो कुछ कहते बिंदु पे ध्यान करें। क्या आज्ञा चक्र पे एक सोचो बिंदु है, सहस्त्रार में सोचो एक बिंदु है, हृदय में सोचो एक बिंदु है, ज्योतिर्मय बिंदु है, कमल के बीच में एक बिंदु है, तो उसमें बिंदु प्रकाशित है और उस पर ध्यान करते रहो। बिंदु को रोकने पहले तो हमें निर्मित करना पड़ता है। देखा ही नहीं हमने ज्योति वगैरह को देखेंगे, त्राटक करने के बाद में उसके अंदर उसे स्थापित करेंगे, तो हमारे अंदर एक संघर्ष आ जाता धारणा शक्ति का। किसी चीज़ को देखा हमने और उसे फिर धारण करा, फिर धारण किए रहना, ये ध्यान का विषय हो गया। नतीजा क्या होता है, हम ध्यान करने पे तो हम उसके संघर्ष से जूझते हैं।
ध्यान करने के संघर्ष से जूझते हैं, तो नतीजा वो भी टूट जाता है, विचारों में खो जाते हैं। कुछ आएगा जैसे हम सांस के साथ ध्यान कर रहे हैं, सो हम पे चला गया, फिर सो हम से गुरुजी पे चला गया, फिर गुरुजी का ध्यान आ गया, गुरुजी के गुण और बहुत सी चीज़ों का ध्यान आ गया, आश्रम व्यवस्था, ये सब। जैसे उसने बताया कि भाई मंच पे वो शिवलिंग का और शिव जी का अभिषेक कराती, बहुत सारे वाद्य बजते रहती हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये तो खुद ही मुक्त नहीं है, इनके जीवन में खुद ही सहज वृत्ति ही नहीं दिखाई देती, ये किस प्रकार का एक आयोजन करा रहे हैं और क्या जरूरत है उस आयोजन की। तो ये विषय भी आ जाता, क्योंकि जैसे जैसे आप उच्चतर स्तर पर उठते चले जाओगे, आपके सामने ये सारे प्रोसीजर आपको एक ज्ञान देने लगेंगे और ऐसा लगेगा ये सब अज्ञान है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं जो सहज हो, शांत हो और उसकी वृत्ति में, मतलब मैं अपनी वृत्ति को जोड़कर मेरी वृत्ति चित्त शांत होवे। अब सवाल ही आ गया कि वो तो उन्होंने बता दिया, आज्ञा चक्र में ध्यान करें, बिंदु पे ध्यान करें। अब तीसरा आता साक्षी, साक्षियों और विपස්සना ध्यान। ये दोनों का अर्थ क्या है कि हम अपने विचारों को साक्षियों के देखें, दृष्टा भाव से देखें और दृष्टा भाव से देखते देखते विचारों में इन्वॉल्व ना हों, उनके चित्रों में इन्वॉल्व ना हों और हम मुक्त हो जाएं अचानक। ये बड़ा सहज कहने में बड़ा अच्छा है, ध्यान के प्रोसीजर में बहुत अच्छा है। ये किसका है? महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, और इससे भी प्राचीन ये वैदिक है। ऐसा कोई नया नहीं है कि उन्होंने कोई चीज़ करा। लेकिन अब जरा इसको देखें कि बुद्ध किसने किस कंडीशन में करी। बुद्ध ने पहले से ही ध्यान करता आ रहा, उसने सारे प्रोसीजर पहले कर चुका युवावस्था में, पूर्व जन्म से बुद्ध परंपरा में है वो। महावीर भी इसी प्रकार के। नतीजा क्या हुआ कि उनकी फिर शादी हुई यशोदा, फिर उनके जो पुत्र हुआ राहुल और उनके पुत्री हुई प्रियदर्शिनी महावीर स्वामी के, तो उनके यशोधरा एक है यशोदा। तो बात है कि जैसे ही वो उनसे इन्वॉल्व हुए तो रिलेशनशिप आया, उन्होंने रिलेशनशिप में ध्यान करा, प्रेम को बनाना शुरू करा, तो उन्होंने देखा पत्नी कोई संग नहीं दे रही। जब पत्नी संग नहीं दे रही तो उनका मन विक्षिप्त हुआ, उन्होंने कहा भाई तू भी ध्यान कर ला कर, जब मैं ध्यान करता हूँ पूरे दिन ये दास दासी सब काम करते रहते हैं, हम और तू तो ध्यान किया करेंगे। तो नतीजा बोला कि मुझे इसमें कोई विशेष रुचि नहीं है, और बैठी भी है पति की नाराज़गी को क्या भाई पति नाराज़ ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा वो ध्यान कर रही है। ध्यान में मन विक्षिप्त है, नतीजा उसमें ध्यान करना उसके लिए भारी हो गया और वो सोचने लगी कि वासना बढ़ी। तो उन्होंने काफ़ी दिन करने के बाद, तर्क वर्क करने के बाद फिर वो जंगल सब चले गए, उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ ये देखो, अचानक छोड़ के नहीं भगे, उन्होंने हर तरीके से अपनी पत्नी और अपने सारी चीज़ों को, प्रोसीजर को एक दूसरे से समझा, शेयर करा और फिर जो है आगे वो बढ़ गए। त्यागना नहीं होता, बढ़ गए। फिर उन्होंने और भी प्रोसीजर करे, हर प्रोसीजर के बाद में वो कड़ी में बढ़ते गए। ऐसा नहीं वो प्रोसीजर फेल होता, प्रोसीजर से उस प्रोसीजर से और भी सिद्ध हुए, तो वो आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने देखा कि सभी विधियाँ, मंत्र अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनसे परे जाना। इससे परे जाने कैसे? अपने स्वरूप का ध्यान करें। लेकिन वो उस अवस्था में आने पर उन्हें अपना ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई देने लगा, इतनी स्थिति उनकी प्राप्त हो गई, संयम विधि उन्हें प्राप्त हो गई। तो उन्होंने फिर क्या काम करा? अपने स्वरूप का ही ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। अब वो किसी संघर्ष में नहीं है कि मैं इस ऐसे ध्यान करूं वासना आएगी या मुझे किसी सिद्धि की जरूरत है, क्योंकि हम क्या है, हम वैभव ऐश्वर्य ही पकड़े हुए, संसार हमने त्यागा नहीं है। नतीजा हम साक्षी ध्यान करेंगे या विपස්සना ध्यान करेंगे, फेल हो जाने हैं। बस मन बहलाने को एक अच्छा है ख्याल, लेकिन कामयाब नहीं है। कामयाब है इस सब को त्याग कर, और त्यागने से पहले ये सब प्रोसीजर करने के साधना के, और फिर वो त्याग जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। तब कहीं जाके 8 साल 8 घंटे कम से कम जब एकांत में बैठकर और तब ये सब विषय करोगे, तब कोई भी साधना करोगे, उस सब में सारी इस तरीके की है। अब आता है जैसे ये इन्हें किसी मत विशेष का बताया कि भाई वो ब्रह्मचारिणी है, उनके ऊपर जो इस समय स्त्री मिशन है वो, और इस नाम का स्त्री मिशन है, ईसाइयों से कनेक्टेड है वो। मतलब ईसाइयों से कनेक्टेड का अर्थ होता है जैसे ईसाइयों का एक गॉड है, गॉड प्रकाशित है, और प्रकाशित से उसका पुत्र है, क्या नाम है, ईसा मसीह। ईसा मसीह से पोप हैं, और पोप से सारे फादर, मतलब फादर हैं, और उनकी जो हैं लड़कियां वो सिस्टर हैं, नर्स जो है, नन जो है। और ऐसे ही इन्होंने बना दिया फादर दादा लेखराज, और फिर जो एक प्रकाश बिंदु, और बिंदु उसके बाद में जो है नीचे आके दादियाँ अर्थात ब्रह्म कुमारी और ये सब। तो ये आक्षेप का विषय नहीं है, साधना का विषय है। ये नहीं, वो अपने मत में अपनी जगह ठीक है, जो भी है जैसा जो कर रहा सही है, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या करना है, हमें चुनाव करना है कि हम राइट चल रहे हैं या रॉन्ग चल रहे हैं। तो नतीजा क्या है,
आज की स्थिति में जैसे उसने बताया और हमें भी थोड़ा सा इसका ज्ञान है, तो उनके ऊपर कौन आ रहा? उनके गुरु। गुरु का आना, ये ध्यान रखें, गुरु का आना या गुरु का आवाहन करना अपने शरीर में। अभी शिष्य की स्थिति बहुत कमजोर है, शिष्य शिष्यत्व को भी प्राप्त नहीं है, केवल समर्पण भाव को प्राप्त है। ये भक्ति का विषय हो जाता है, जैसे इष्ट का अपने भाव में आ जाना या हनुमान जी का अपने एक भाव में आ जाना, जबकि ना हनुमान जी आते हैं ना कोई देवी देवता आती है, वो सब कुंडलिनी जागरण का स्वरूप है। नतीजा क्या होता है कि उपदेश दे रहे हैं, स्वर बदल रहा है, तो ये सब विषय मुक्त पुरुष का नहीं है। ना तो वो जो उसके ऊपर आ रहा वो मुक्त है, और ना जिसके ऊपर आ रहा या जिसके ऊपर आ रहा वो मुक्त है, दोनों मुक्त नहीं हैं। इसे गहराई से सोचोगे, देखोगे और प्रैक्टिकल का विषय है तो आपको पता चलेगा दोनों मुक्त नहीं है। अब आता है, जैसे मैंने बताई, तो हम जब प्रेम में ध्यान करते हैं किसी का, और अभी हम शारीरिक रूप से नहीं जुड़े हुए, जैसे कि हमारा प्रेम है किसी से, और जुड़े भी हैं तो भी क्या है, तो हमें एक दूसरे का ध्यान करेंगे। इस विषय को मैं बता ही चुका हूँ कि हम एक दूसरे स्वरूप में, क्योंकि आधा भाग वो हमारा है, हम भाग उसका, आधा उसका है। उसको त्यागे बगैर ना बुद्ध भागा और ना महावीर भागे, उन्होंने उससे आगे का प्रोसीजर, लेकिन उसको प्राप्त कर लिया जहाँ उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन होते थे। अब ये समय मेरे साथ भी आया, जब मैं अपना शुरू से ध्यान ही था, लेकिन मेरे पूर्व जन्म से भी योगी रहा हूँ, तो मुझे पूर्व जन्म के योगी कारण के कारण प्रकृति से आने पर भी फिर भी हमें तपस्या करनी पड़ती है। प्रकृति के जो पंचभूत हैं ये फिर हमें बाउंड करते हैं, नतीजा इनका शोधन करना पड़ता है। उस शोधन में हमें फिर कैसे बहुत बड़ा लंबा समय लग जाता है, तो उसमें क्या है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जल्दी ही वो प्रकाशित हो जाए। तो मैं भी इसे प्रकृति का ध्यान करता था, ये सोचता था कि मैं बैठा हूँ, मैंने चप्पल पहनी, मैं अपने खेतों पे घूम रहा हूँ या किसी पेड़ को दर्शन कर रहा हूँ, वो फिर तक छो जाते थे। तो पेड़ से गया गूलर के फल, और इसमें फिर भाग गया मैं इधर उधर। तो नतीजा प्रकृति के दर्शन से केवल कुछ देर को शांति प्राप्त हुई, पहाड़ देवी देवताओं के दर्शनों से कुछ देर को शांति प्राप्त हुई, लेकिन मूल शांति नहीं प्राप्त हुई। तो फिर अपने स्वरूप का कैसे ध्यान करें? तो ये तो प्रकृति की पहले सी मतलब ये वो है ध्यान की विधि, रे ही अर्थात रे सूर्य और ही चंद्रमा, अपने दोनों इंगला पिंगला को बिल्कुल एक सार करो, मतलब सम करो, और सम के बाद में सुषुम्ना जागृत होगी, कुंडलिनी उसमें जागृत हो जाएगी। तो अब ये हमने शुरू करा भाई नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नतीजा क्या हुआ कि उसमें कई बार जैसे कुछ हमें वैसे वो लगी कि भाई एक गर्मी सी महसूस हुई, उग्रता सी आई, शांति का भी एहसास हुआ, तरह तरह की हमारे शरीर में वाइब्रेशंस का प्रभाव आने लगा। तो मैं बोला यार इसमें कहीं ना कहीं आपा अकेलापन का एहसास हो रहा है, ऐसा कोई दूसरा हो, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई है ना हमारा कोई गुरु, हम पीछे से ही सदगुरु वाली अवस्था में। तो नतीजा क्या हुआ, मैंने अपने स्वरूप को अपने सामने स्मरण कर ध्यान करना प्रारंभ करा। मैं खुद अपने सामने बैठा हूँ, तो उसका ध्यान मैंने कैसे करा, जैसे भाई हम शीशे में देख लेते हैं अपना, शीशे को मैं देखा अपने आप को सामने रख के, और मैंने उसको देखा पर आँख बंद कर ली। आँख बंद करने के बाद में मैं अपने पैर से शुरू हुआ, अपने पैर, पेट, छाती, गला, चेहरा, माथा, सिर, और फिर सामने जो मैं ही हूँ उसके सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, इस तरीके से। फिर इसमें कब तक भाई वो रखा रहें, शीशा वीसा लगाओ। फिर धीरे धीरे वो धारणा शक्ति का विकास हो गया, और उस विषय में आराम से मुझे अपने में ही आ गया। और फिर उसमें क्या लगा, इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, तो आसान हो गया मेरे लिए थोड़ा बाहर जाना और बाहर से फिर अपने अंदर सिमटना। तो ये विषय वहीं की खोज आई रही क्रिया योग की। तो आप क्या काम करें, अपना कोई बड़ा सा चित्र ले लें, छोटे चित्र में इतनी धारणा नहीं बन पाती है, तो कम से कम 2.5-3 फीट का एक चित्र बना ले। खासकर ऐसा बनाए जिसमें आप लंगोटे में हो, लंगोटे में वैरागी से नजर आते हो, चाहे आप अपने ऐसे ही बैठे हैं सिंपल उसमें ध्यान मुद्रा में, चूँकि वो आपके अंदर आपने इसी पर्पज़ को बनाया है, मेरा स्वरूप ये है, स्वयं का स्वरूप, और मैं ध्यानी हूँ, बनना चाहता हूँ, वैरागी बनना चाहता हूँ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता हूँ। इस भाव को रखकर खिंचाया गया फोटो, और इस्माइल के साथ ये खिंचाएं, क्योंकि आज मैं उदासीन से तो उदासीन नहीं चलता, इस्माइल के साथ खिंचवाओगे तो आपके अंदर एक ताजगी आएगी। ये है, ये सब प्रभाव डालते हैं। और जब आप उसके इस्माइल के साथ खींचोगे और उसका अपना ध्यान करोगे तो आप में एक खुद से ही खुशनुमा जोड़ने की आदत होगी। नतीजा क्या काम करो, फिर शुरू हो जाओ अपने पैर से पैर, पेट, छाती, गला, चेहरा, माथा, सिर, और उसमें, और धीरे धीरे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं सामने बैठा हूँ। अब आपकी जरूरत नहीं होगी चित्र की, फिर जो कि चित्र रहो मत रहो, आपको दिन में जब रात को सो रहे हैं आपको अपना ही स्वरूप आपके सामने रहेगा। तो अदर स्वरूप उससे नहीं जुड़ेंगे, कोई भी स्वरूप आपसे नहीं जुड़ेगा, कोई याद में नहीं आएगा,
नतीजा याद में नहीं आएगा। आपके आकर्षण और विकर्षण की शक्ति से जितने भी कर्म संस्कार हैं आसपास के, वो सारे छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप अपने में स्वरूप में, आपका स्वरूप आपके अपने आप स्वरूप में बिल्कुल साक्षात दिखाई देगा, और फिर वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाएगा। विलीन हो पाए स्थिर हो जाओगे, स्थिर होते ही गहन ध्यान को प्राप्त हो जाओगे, और फिर इससे आगे अपने अपने प्रोसीजर हैं, जैसे इसके उससे आगे प्रोसीजर के चक्कर में ना पड़ो। ये ही मूल इसका है। मैंने तुम्हें बिना लाग लपेट के सारा चीज़ बता दिया, और कोई इसके संबंधित प्रश्न हो तो फिर मुझसे कर लेना। ठीक है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय।